अब आखिरी वक्त आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप में से कोई ऐसा है जो अपने गमछा का रंग बदलना चाहता है? आपके पास मौका है, आप लोग जा सकते हैं। नहीं बदलना है? बदलिए बदलिए, जल्दी से बदलिए भाई। कैमरा उनकी तरफ कीजिए। कोई इधर से, सफेद वाले तटस्थ है, नीले गमछे वाले। ये तो भगदड़ मच रही है एकदम। सिद्धार्थ यादव जी बहुत गदगद हो रहे हैं। डॉली जी थोड़ी सी और ताकत लगाइए। हालांकि कई लोग सफेद गमछा ले रहे हैं। से 2 सफेद गमछों ने ब्लू लिया है। अच्छा, गुड, ठीक है। कितने, जल्दी 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 जल्दी, वाह। नीले गमछे में से कितने, अच्छा अभी और भी निकल रहे हैं। जाइए जाइए जाइए। ये तो कुछ तो ऐसे होते हैं वही बैठे रहते हैं, बगल वाले कहते हैं जा ही रहो, मेरा ले आना। सब आज शांति प्रिय बनते चले जा रहे हैं। सारे युवा एकदम शांति चाह रहे हैं दुनिया में। ये बयानबाजी रामकृपाल जी एकदम नहीं चाहिए इनको। ज्यादा लोगों का न्यूट्रल होना ये दिखा रहा है कि कुछ बोलिएगा आप इस पे। मैं तो ये देख रहा हूँ कि अभी तक 10 मिनट के भाषण में इतने लोगों के विचार बदल रहे हैं। तो लोकतंत्र में अगर इतनी जल्दी जल्दी विचार बदल जाएंगे तो बड़ी दिक्कत आएगी, मैं समझता हूँ। लेकिन स्विंग वोटर्स ही डिसाइड करते हैं किसी भी इलेक्शन में कि वो आखिरी वक्त पर नेता की बात पर विश्वास करना चाहते हैं और नहीं, और फिर वोट डाल देते हैं। ये दोनों टीमों की असफलता है कि 2 राउंड के बाद जो बैठे हुए थे बीच में वो न्यूट्रल हो गए। नहीं, पर इधर कितने न्यूट्रल हुए? आप लोगों की जिम्मेदारी है कि न्यूट्रल वालों को अपनी तरफ करें। 4 सफेद हुए हैं और आप में से कितने नीले गमछे वाले सफेद हो गए हैं? और होंगे? आप बोलिए, और होंगे? ये वाले खुश हो रहे हैं अपनी टीम के लिए। अच्छा, इधर से कितने नीले गमछे वाले लाल हो गए हैं? लाल गमछा ये लीजिए अनुराग जी, देखिए, नीले से लाल। अभी फिर बदलाएगा। चलिए, अब आखिरी 2 वक्ता है वो बोलेंगे, उसके बाद से फिर रिबटल राउंड होगा। सभी को 1-1 मिनट का समय मिलेगा इस पर बोलने का। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी कि क्या विपक्ष जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी का अपमान करता है? आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है। आप नहीं, देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला होता है तो उससे थोड़ा और पीछे जाए, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला होता रहा। और मुझे तो समझ में नहीं आता, एक बार कहते हैं कि कुल्हाड़ी पर पांव दे देना, लेकिन कुल्हाड़ी पर बैठ जाने की प्रवृत्ति अगर आ जाए तो क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी के लिए कहते हैं कि वो हर बार गाली को 2 किलो 1 क्विंटल उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आपको पता है कि अगर नरेंद्र मोदी को गालियों से ऊर्जा मिलती है फिर भी आप गाली देते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। और 2007 का विधानसभा का चुनाव पूरी तरह से बदल गया। मौत का सौदागर ने चुनाव बदल दिया, उसके बाद नीच ने चुनाव बदल दिया, चाय वाले ने चुनाव बदल दिया। इस सब के बावजूद अगर विपक्ष के नेताओं को नहीं समझ में आ रहा है, और अगर वो मुद्दे जिनको आप कहते हैं नौजवानों के मुद्दे, देश के मुद्दे, ट्रेड के मुद्दे, डिफेंस के मुद्दे, अगर वो मुद्दे उठाने की आप में क्षमता नहीं है और बार बार नरेंद्र मोदी आते हैं अपने भाषण के बाद देश को कन्विंस कर ले जाते हैं, एक के बाद एक चुनाव लगातार वो जीतते चले जाते, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ आपका अपमान नरेंद्र मोदी के लिए जनता के जो उनकी नजर है उसमें सम्मान बनता चला जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो 10 साल का प्रधानमंत्री जब खड़ा होता है 240 पे आता है, उसका बाद एक विधानसभा चुनाव, क्या आप नरेंद्र मोदी के साथ जनता का अपमान कर रहे हैं क्या? यह बड़ा मुद्दा है। एक व्यक्ति जो मुख्यमंत्री की कुर्सी से यहां तक पहुंचा, वो एक मॉडल लेकर आता है तो आप राज्य का अपमान करने लगते हैं, गुजरातियों का अपमान करने लगते हैं। एक व्यक्ति की जाति को निकालकर आप अपमान करने लगते हैं, देखो ये तो सब कुछ बेच देगा, कारोबार कर ले जा रहा है। यानी जिस चीज की प्रशंसा देश कर रहा है, जिससे लोगों को लगता है कि नौजवानों को रोजगार मिलेगा, आप उस पर कहते हैं। एक व्यक्ति दुनिया के मंचों पर अगर खड़ा होता है, दुनिया के हर देश का सम्मान लेकर आता है, तो आप कहते हैं कि अरे ये तो कोई 10,000 वाला देश है, जेसीबी में इतने लोग खड़े हो जाते हैं। इस तरह से विपक्ष आलोचना करता है। जरा सोचिए, और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का नौजवान, इस देश का किसान, इस देश की महिलाएं, पूरा देश उसमें जाने कितने मुद्दे हैं, लेकिन शायद मुद्दों पर राजनीति करने की विपक्ष की क्षमता समाप्त हो गई। न नेहरू जी पर ऐसे हमला हुआ, न इंदिरा जी पर हुआ, न आज तक किसी प्रधानमंत्री पर हुआ जितना नरेंद्र मोदी पर हमला किया जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए अब आशुतोष जी, ओवर टू यू। इस विषय पर मोशन के खिलाफ बोलने का आपका 2 मिनट, आप ही की टीम से बोल रहे हैं। आशुतोष जी, आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। काश हमारी संसद एक इंसान होती तो वो जरूर कहती कि मेरा कितना अपमान रोज हो रहा है।
प्रधानमंत्री जी इंसान है इसलिए वो कह सकते हैं, उनके साथ पार्टी इसलिए कह सकते हैं, लेकिन आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है, संसद का जिस तरीके से अपमान हो रहा है वो मुझे लगता है आजादी के बाद, संविधान लागू होने के बाद इतना अपमान आज तक कभी नहीं हुआ। इस संसद के अंदर विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया और नेता सदन वो अपना भाषण नहीं दे पाए। भारत के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुआ। इस पर कोई चिंता नहीं करता क्योंकि इस पर वोट नहीं मिलते। इस सदन के अंदर देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी का चरित्र हनन किया जाता है और सवाल यह किया जाता है प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग। क्या जवाहरलाल नेहरू, क्या इंदिरा गांधी और क्या सोनिया गांधी का चरित्र हनन करने वालों को शर्म आई? क्या सदन में उनको बोलने से रोका गया? और अगर नहीं रोका गया तो क्यों रोका गया? क्या राजनीति इस हद तक नीचे गिर जाएगी कि सदन के अंदर एक सांसद जो सत्ता पक्ष के हों वो पूर्व प्रधानमंत्रियों के चरित्र पर हनन करें? तो फिर किसका चरित्र बचेगा? और इस संसद के अंदर अगर पूर्व सेना प्रमुख को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है, जो किताब के फॉर्म में आई है, तो क्या यह माना जाए कि आप सेना का अपमान कर रहे हैं? क्या यह माना जाए कि आपको पूर्व सेना अध्यक्ष पर विश्वास नहीं है? क्या यह माना जाए कि आप पूर्व सेना अध्यक्ष के देशभक्ति पर, उनके राष्ट्रवाद पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं? अगर यह है तो मुझे लगता है भारत के सेना का इससे बुरा अपमान नहीं हो सकता था। और सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री आएंगे, प्रधानमंत्री चले जाएंगे, ये संसद बची रहनी चाहिए। और जिस स्तर का भाषण संसद के अंदर हो रहा है, जिस स्तर का भाषण प्रधानमंत्री के माध्यम हो रहा है, मुझे लगता है रोज संसद का अपमान हो रहा है। काश संसद एक इंसान होती और अपनी पीड़ा कह पाती। जबरदस्त, वाह। मतलब मुझे लगता है ऑपोजिशन की तरफ से अपमान के मुद्दे पर स्टिक करके बोले। इन दोनों से कोई सवाल आप लोगों का? रामकृपाल जी? हाँ, आशुतोष जी ने ये जो संसद की बात उठाई है, हाँ, निश्चित रूप से दुखदाई रहा है और मैं कहूँगा कि दोनों पक्षों का की तरफ से रहा है। लेकिन इसी पर मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि इस देश की संसद इतनी कमज़ोर नहीं है कि वो इतनी जल्दी उसका अपमान और तमाम चीज़ें, एक जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते रहे हैं, अखबारों में एक खबर छपती थी, लोकतंत्र की हत्या। ये पिछले 70 सालों से मैं देख रहा हूँ कि लोकतंत्र की हत्या होती ही रहती है, लेकिन आज तक लोकतंत्र जिंदा है। ऐसे ही संसद का माना अपमान, जो कुछ भी है, संसद फिर भी संसद रहेगी और संसद की संप्रभुता आगे रहेगी। बस एक बात और कह रहा हूँ, दुखद इस बात का है कि आंसू जो कह रहे थे सही कह रहे थे कि शुरुआत अगर कहीं से गलत हुई थी तो उसके उत्तर में जिस तरह से जो चीज़ें कही गई, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने इस बात को कहा भी है किसी और मौके पर कि उसके बाद जो कहा गया तो दोनों पक्षों का जो स्तर था वो बहुत ही गिरा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब वो चीज़ हो गई है कि अब शौक से बिगाड़ की बातें किया करो, कुछ पा गए हैं आपके तर्जे बयां से हम। अब तो लगता है कि गालियों से भी कुछ न कुछ मिलता ही। बिल्कुल। कोई सवाल इस पर जवाब क्या दीजिएगा आशुतोष जी? छोड़िए। नहीं, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। बिल्कुल आपने कहा कि देखिए, जब हम आश्वस्त हो जाते हैं कि संसद लोकतंत्र की हत्या नहीं हो सकती, जब हम कहते हैं संसद इतनी कमजोर नहीं, अपमान नहीं हो सकता, तभी अप्रत्याशित होता है। इस संसद के अंदर स्पीकर महोदय ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित होने वाला था। अगर अप्रत्याशित होने वाला था, अगर संसद के अंदर अगर प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो देश के गृह मंत्री से सवाल पूछा जाना चाहिए कि आपकी सुरक्षा एजेंसियां कर क्या रही थी? क्यों नहीं अभी तक जांच के आदेश दिए गए? क्यों उन लोगों का चेहरा बेनकाब नहीं किया गया जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रहे थे? आज तक जांच नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी कमजोर है? क्या इतनी कमजोर है? ठीक है, वैलिड पॉइंट। आपके पास षड्यंत्र की जानकारी है और आप उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं करें। एक सवाल सिद्धार्थ जी से करना चाहता हूँ। अभी कमलेश जी ने बहुत अच्छा दुष्यंत कुमार जी को याद किया कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना। लेकिन उल्टा हो रहा है, दुष्यंत जी से तो बिल्कुल उलट चल रहे हैं। अब व्यक्तिगत आलोचना को ही राष्ट्र की आलोचना मान लिया है आपने। प्रधानमंत्री की आलोचना राष्ट्र की आलोचना नहीं होती, सरकार की आलोचना राष्ट्र की आलोचना नहीं होती। इसलिए बार बार ये कहना कि आपने राष्ट्र का अपमान किया है, वो मैं समझता हूँ कि उस पर ठीक से बात करनी। ठीक है, इसका जवाब ताऊ भी एक बार पूछ ले। ताऊ कुछ पूछना है? एक वो रिबटल में जब सभी आएंगे तो मैं भी पूछ ही लेता हूँ
कि हम ये जानते हैं कि विमर्श का स्तर बहुत गिर गया है, संसद के अंदर, संसद के बाहर। तो क्या जो ये रिस्पॉन्सिबल पार्टीज हैं, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के, कभी ये बैठकर आपस में तय करेंगे कि कोई सीमा रेखाएं बनाएंगे कि इसके नीचे नहीं जाना है, या अभी और जाएगा? ठीक है, एक बार इनको जवाब देना है, फिर आप लोग के एक एक सवाल मैं लूंगी दोनों पक्ष। विजय जी ने कहा, इस देश के किस नेता प्रतिपक्ष में ने संसद के बाहर खड़े होकर डेड इकोनॉमी कहा? वो मोदी की आलोचना थी या देश की आलोचना थी? इस देश के किस विपक्षी नेता ने कहा हमारे कितने विमान गिरे जब इंदिरा गांधी 1971 में जीत का सेहरा बांधा गया? राहुल गांधी लगातार देश का अपमान करते हैं। उनको लगता है कि देश को कमजोर करके डेड इकोनॉमी बना के फाइटर गिर गया, ट्रंप ने गिरा दिया, ये कह के नरेंद्र मोदी को गिरा पाएंगे। असली मुश्किल वहां। ठीक है।